सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो आप फसल देख पा रहे होंगे, इसकी जो ये हालत है ये हुई है गोबर के कारण। जो हमारी गोबर की खाद होती है उसके कारण ये इसकी हालत हुई है। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, हमारे जो ये किसान भाई हैं, इन्होंने अपने खेत के अंदर गोबर की खाद का जब इस्तेमाल किया तो वो गोबर की जो खाद थी वो अच्छी तरह से सड़ी हुई नहीं थी। और जब इन्होंने अपने खेत में इसका इस्तेमाल किया, उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने सिंचाई वगैरह करके और सरसों की बुआई कर दी। जब तक सरसों की पहली सिंचाई नहीं हुई थी तब तक जो सरसों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। और जब इन्होंने पहली सिंचाई की, उसके तुरंत दूसरे दिन सरसों के जो पत्ते थे वो धीरे धीरे जलने लगे और सरसों तकरीबन 70 से 60% झुलस चुकी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, हम जब भी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गोबर की खाद पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हम पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद में क्या होता है, जो गोबर की खाद के साथ जो जल का रिएक्शन होता है ना, उसके बाद में मीथेन गैस निकलती है जो हमारे फसल के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो जब भी गोबर की खाद डालो, क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए और तकरीबन 15 से 20 दिन उसको खुला छोड़ दो, ताकि जो बची खुची मीथेन गैस है वो भी उसमें से निकल जाए।